नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि आज मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो एल&टी फाइनेंस हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे वो एबी कैपिटल हो या ट्रेंट हो, ये सभी के सभी जितने भी फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक हैं, जियो फाइनेंस हो, छोटे मोटे जितने भी स्टॉक्स हैं, इन सब में गिरावट देखने को मिली। यहाँ तक कि बजाज फाइनेंस है वो तो अपने अच्छे लेवल पर लगभग 5% के आसपास डाउनफॉल पे है। 66 रुपये पे बंद हुआ है। हाँ, तो ये हो गया 6 दिन 12 और 9 18 9 27 लगभग 6% के आसपास, 6% आसपास मान के चलो आप। 5.84 के आसपास आएगा, लेकिन 6% के आसपास ऊपर नीचे हुआ है। तो कोई भी स्टॉक ऊपर से नीचे तक यहाँ तक पहुँचना और यहाँ से फिर एक डाउनफॉल लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इसका मेन कारण क्या है, मैंने एक छोटी सी इमेज बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। आप इस इमेज को समझने की कोशिश करना। हाँ, ये है रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है, ये समझो आप पहले। अभी अभी क्या किया है, आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाई है। आरबीआई ने ये कहा है कि अब जो भी फिक्स्ड क्रेडिट लिमिट होती थी, क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है, बजाज फाइनेंस इस प्रकार का आपको एक कार्ड इशू करता है जिससे आपके पास में पेमेंट नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हो, आपकी अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट प्राइस होती है, लिमिट प्राइस जैसे मान लीजिए मेरे को पैसों की ज़रूरत है और मैंने बजाज फाइनेंस का एक कार्ड बनवा लिया, उसमें मेरे को लिमिट मिली 1 लाख रुपए तक की लिमिट दे दी। तो मैं क्या करता हूँ, महीने में 1 लाख रुपए तक की लिमिट का एक क्रेडिट लोन ले सकता हूँ। एक तरह से ये लोन है तो आप लोन ले सकते हो। एक तरह से क्रेडिट कार्ड ही मान के चलो कि क्रेडिट कार्ड है, लेकिन वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपके पास में फिक्स्ड क्या लिमिट है, क्रेडिट की लिमिट कितनी है कि आप 1 लाख तक निकाल सकते हो। इसमें से आपने 30,000 क्या किए, खर्च कर दिए। अब आपके पास 70,000 आपके पास सेफ बचे हैं, उसके अंदर की क्रेडिट है आप महीने के अंदर, लेकिन आपने अगले महीने में वापस जमा के वो 30,000 वापस जमा कर दिए, तो वापस 70 और 30 मिलकर 1 लाख हो गए। फिर से आपने क्या किया, अगले महीने 50,000 निकाल लिए और वापस कुछ महीनों के बाद में या कुछ दिन के बाद में आपने वापस से उसी मंथ में 50,000 वापस जमा कर दिए। तो इस प्रकार से ये सर्किल चलता रहता था। और जिसको ज़रूरत होती थी, जिसको नीड होती थी मनी की, मान लीजिए आप अभी आज आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई रिश्तेदार आपको पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि किसी के पास होता ही नहीं देने के लिए, और जिसके पास होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं देता, ज़रूरत होती है तो जिसके पास नहीं होता तो ये बैंक, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से रिश्तेदार बन के आते हैं। जो टाइम आधी रात को भी जरूरत है तो आप तुरंत निकाल लो, ये हाँ नहीं के नहीं कहते। बस इनको चाहिए कि टाइम पर विड्रॉल के लिए आप तैयार रहते हो तो आप डिपॉजिट भी करने के लिए तैयार रहो, और थोड़ा बहुत जो भी ये टैक्स लेते हैं, ये टैक्स क्या इंटरेस्ट लेते हैं वो लेंगे, वो लगेगा इनका 6% 7% के आसपास जो भी ये लेते हुए बेचारे लेंगे ही, क्योंकि देखो काम भी करते हैं, आपको देते भी हैं तो कुछ कमाएंगे। तो अब आरबीआई का क्या कहना है, आरबीआई का कहना है भाई हम इस पॉलिसी से पसंद नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, आप लोगों में एक उल्टा खर्चा, ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा हो, ज़्यादा खर्च करने की ये जो हैबिट है वो क्रिएट हो रही है। अब आरबीआई गवर्नर को ये नहीं पता कि महाराज आप तो बैठे हो एसी के रूप में, एसी के रूम में बैठे हो, आपको तो गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आम आदमी जो 30,000 50,000 60,000 या 1 लाख रुपए तक कमा रहा है, उसको घर चलाने में कितनी प्रॉब्लम आती है। इस महंगाई के ज़माने में 1 लाख रुपए से जिसकी की सैलरी है, उसके लिए रोज़ राशन लाना, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश, फिर शादी के लिए जोड़ना, फिर इमरजेंसी के लिए जोड़ना, ये 1 लाख रुपए कहाँ फुस हो जाते हैं पता नहीं चलता। उस टाइम ये क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इस प्रकार के कार्ड होते हैं ना, जो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, वही काम आते हैं और वही सब चीज़ें अप्लाई करने के लिए अवेलेबल करते हैं। कोई और सगा दूसरा काम ही नहीं आता। तो इस प्रकार से ये मत सोचना कि मैं बजाज फाइनेंस की तारीफ़ कर रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एसबीआई कार्ड हो, आपका एल&टी फाइनेंस हो, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, ये सब। अब लेकिन इसमें बजाज फाइनेंस ज़्यादा क्यों गिरा, सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की बजाज फाइनेंस। ये पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा देती है लोगों को, पर्सनल चीज़ों के लिए। आपको कुछ भी खरीदना है, आपको बजाज फाइनेंस अवेलेबल करवाएगी सबसे कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। श्रीराम फाइनेंस है वो व्हीकल्स में ज़्यादा देती है, एल&टी फाइनेंस है वो होम लोन ज़्यादा देती है। इस प्रकार से ये सब फाइनेंस में डिवाइडेड है। टाटा कैपिटल भी आजकल आ गया है इसके अंदर, जियो फाइनेंस भी आ गया है, लेकिन बजाज फाइनेंस के पास में ये कार्ड की फैसिलिटी ज़्यादा है। तो आरबीआई ने ये कह दिया कि आप ये कार्ड रोको ताकि ये ज़्यादा खर्च में नहीं आए। अब खर्च में नहीं आए तो उनके कार्ड के रोकने से खर्च थोड़ी ना होगा, खर्चा तो जो होगा ही होगा, कमाई के रास्ते बढ़ाएंगे तब जाके होगा। जो खर्च होना है वो महीने का खर्च होगा ही होगा, उसमें आप रोक नहीं सकते।
तो क्या करते थे कुछ लोग जिसकी 50,000 सैलरी थी, इस कार्ड के हेल्प से वो क्या करते थे अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को 30,000 20,000 मनचाही जगहों पर ले सकते थे, सैलरी आते ही वो पे कर देते थे। अब बिना सैलरी के पे नहीं हो सकता, तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन आरबीआई को ऐसा लगता है इससे महंगाई बढ़ रही है, इससे महंगा, मेन कारण वही है था कि महंगाई को रोकने के लिए यही है। लेकिन उनको पता नहीं कि महंगाई इससे नहीं बढ़ती, महंगाई बढ़ने वाली चीज़ें अलग होती है और आप उन चीज़ों पर कंट्रोल करते नहीं हो। ये सब चीज़ें जो एक आम आदमी मिडिल क्लास है वही पिस जाता है हमेशा। ये लोग ऐसे में बैठ जाते हैं रूम में, वहाँ पर अपने अपना बना लेते हैं कि ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो। इनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने जो आपको क्वार्टर दिए हैं उनमें 5 एसियाँ लगी हुई है, एक और 50 आपके पास कर्मचारी है। ये करते एक मिडिल क्लास आदमी पता नहीं कितनी चीज़ों से निकल कर आता है, बेचारा घर चलाता है, उनके पास में ये कार्ड ही होते हैं जो कि उनके लिए अवेलेबल होते हैं, आधी रात को यही काम आते हैं। पर ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी तो वो बना दी, अब ठीक है कुछ दिनों के लिए इस प्रकार की ये हवाबाजी चलेगी, थोड़ा करेक्शन होगा मार्केट में, फिर सस्टेन होगा, फिर वापस रिबाउंड हो जाएगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां, एल&टी फाइनेंस कंपनियां ये अपने दम पे चलती है और पैसों की ज़रूरत सबको होगी, अपना दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें मार्केट में आ रही है, फाइनेंस मार्केट में ऊपर नीचे होता है, तो इनसे घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। इसका निफ्टी में भी आज इफेक्ट देखने को मिला कि निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, एक बार बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे एक बार नीचे के लेवल पे दिखाई देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट में गिरने के लिए एक सेटलमेंट चाहिए ना आपको कि यहाँ तक मेरा सेटल हो गया, उसके बाद में मेरे को गिरना है नहीं गिरना है। अब मार्केट वीकनेस तो दिखा रहा है लेकिन आईटी बढ़ जाता है, आईटी दिखाता है तो बैंक बढ़ जाते हैं सब लोगों में, लेकिन एक दबाव था को से आप कह सकते हो कि देखो दबाव है और दबाव था ही पूरे के सेशन के अंदर। कहीं आपको इतना छोटा मोटा ऐसा नहीं कह सकते कि आपको दबाव नहीं मिला। कुछ पुट बायर्स को प्रॉफिट हो गया, कॉल शॉर्ट करने वालों को प्रॉफिट हो गया, लेकिन पूरे दिन भर मार्केट में दबाव था। तो ये न्यूज़ थी जिससे कि फाइनेंस सेक्टर के जितने भी आज दिग्गज थे, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, सब के सब डाउनफॉल में आए, एक के बाद एक धड़ाम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। पूरे दिन भर बाकी स्टॉक चल रहे थे ऊपर से नीचे से ऊपर चल रहे थे, लेकिन ये महादेव ऊपर से नीचे ही आने लगे। अब देखते हैं कहाँ तक करेक्शन लेते हैं। बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलर ऊपर नीचे के मैं लेवल निकाल के तो दे नहीं सकता और ना ही मैं कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। पर फिर भी मैं कहूँगा कि फाइनेंस सेक्टर तो देखो आने वाले टाइम का वैसे ही ब्राइट है क्योंकि सबको ज़रूरत है। ये एक रूल निकालेंगे तो दूसरी कंपनियाँ अपना रास्ता निकाल लेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नई अपडेट के साथ में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।